जो का 70 से 80 के बीच में वो हो रहा है। बाबा ने कहा कोई समझेगा भी नहीं, समझाने जाओ वो करेक्ट है, करेक्ट करने भी जाओ तो नहीं करेक्ट होगा, उसका वो हो जाएगा। आज किसी को करेक्ट भी करो तो सेंसिटिव हो गए लोग, और इतने सेंसिटिव हो गए, थोड़ा बोला और मूड ऑफ, सुसाइड। इसलिए किसी को करेक्ट भी नहीं करना, किसी को कुछ बोलना भी नहीं। कोई गाड़ी आपके आगे से ले जाए, ले जाने दो, उसको देखना भी नहीं चेहरा बनाकर। एक जगह टीवी में हुआ, दिखाया, यानी मैं रियल बता रहा हूँ, ओवरटेक कर रहा था, ओवरटेक करने शायद डिले हो गया तो वो उतरा, उसको मार दिया, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए ये बोलना, ये कर्म इंद्रिय जो यहाँ मुंह में दी गई है, यहाँ अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता का अर्थ है मुंह इधर है, सब कर्मेंद्रियां इधर ही है, उस कर्मेंद्रियों को अंदर ले जाओ। अंतर्मुखता, मुंह का उपयोग, वोकल कार्ड का उपयोग कम से कम, कम से कम, मिनिमम, जहां जरूरत है उतना ही बोला, उससे ज्यादा नहीं बोलना। वोकल कार्ड हमारा यहाँ लगा है, इसका डिस्टेंस हेड से और हार्ट से एक है, दिमाग से और दिल से एक है, बीच में लगा है। इसका अर्थ क्या है? जब बोलो सोच कर बोलो, प्यार से बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। आज किसी के ऊपर गुस्सा भी करते हैं तो वो मार देता है। ये दूसरा इंसिडेंस, उसको डांट दिया, गुस्सा कर दिया, उसने उसको ही मार दिया। ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है पूरा एनर्जी लेवल का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़े गुरु ने बिना नाम दिए बोलता हूँ, 2004 में बोल दिया था, ऐसा समय आएगा, पावर शिफ्ट होगा, और वो मैं अब प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, और कोरोना के बाद तो ज्यादा ही देख रहा हूँ। लोगों का उमंग, उत्साह, खुशी, डर बढ़ता जा रहा है। भीड़ में लोग जाना नहीं चाहते, तो इसीलिए हमें उनको केवल खुशी देना है, और खुशी तभी देंगे हम जब पवित्र और योगी होंगे। प्यूरिटी एनर्जी है। सत्युग और त्रेता एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है, सत्युग और त्रेता पवित्रता का प्रोडक्ट है। जितना यहाँ मैं पवित्र रहता हूँ, उतना वहां सत्युग और त्रेता में मैं हायर लेवल पर रहूंगा। अब पवित्रता केवल बाहरी नहीं है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल पार्ट एक है, ब्रह्मचर्य एक है, पर बाबा ने हमें जो समझाया, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, शिवाचारी, हमें फॉलो फादर करना है, दोनों को फॉलो करना है। शिव बाबा को भी करना है तो ब्रह्मा बाबा को भी करना है। ब्रह्मा बाबा समान आचरण को करना है, और शिव बाबा द्वारा जो उच्चारण किए गए उसको आचरण में लाना है। उच्चारण, आचरण और उच्चारण वो प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखे। वो जब तक प्रैक्टिकल धारणा में नहीं लाया, स्वरूप में नहीं लाया, तो मेहनत करना पड़ेगी। बोलना नहीं है, वो फिजिकल पार्ट है। मेजर पार्ट हमारा अंदर है, उच्चारण, धारणा। जो बाबा ने कहा पवित्रता का अर्थ है किसी को दुख नहीं देना, हर एक को सुख लेना है, सुख देना है। हमारा बेसिक फंडामेंटल ही है।
कि हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना रखना है। कोई कैसी भी नेगेटिव आत्मा है, किसी ने कुछ भी बोला, शुभ, उसके लिए शुभ भावना शुभकामना। एक भी नेगेटिव थॉट उसके लिए न आए, तब मैं कहूंगा कि मैं 100% प्योर हूं। एक संकल्प भी पैदा ना हो, इसने क्यों बोला, उस समय ज्ञान आए। ड्रामा, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप। इसका ओम शांति। 30 सितंबर प्यारे बाप दादा की महावाक्य। मीठे बच्चे अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। कहा जाता है अपनी घोर तो नशा चढ़े। दूसरों के बारे में सोचने से अपना टाइम गंवा देंगे। अगर अपने आत्मा के चिंतन में रहेंगे तो अपने आत्मा के कल्याण होगा। इसलिए कहा जाता है अपने घोर तो नशा चढ़े। फिर आज का प्रश्न, ज्ञान 1 सेकेंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? उत्तर प्यारे बाप दादा बताते हैं, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए, एक दिन के लेसन से एक बच्चे को डिग्री नहीं मिलती है। पूरा 1 साल का कोर्स होगा, 2 साल का कोर्स होगा, 3 साल का, तब जाके, और 3 साल तक उसको पढ़ाते रहेंगे प्रोफेसर। पढ़ाई के बाद पढ़ाई के साथ साथ यह भी देखेंगे कि इसका चाल चलन ठीक है, स्कूल में आके अच्छे से बैठते हैं, कॉलेज में अच्छे रहते पढ़ाई पढ़ते हैं या नहीं, इसकी सुधार हुआ कि नहीं, यह भी देखते हैं। तो इसीलिए ज्ञान देने के बाद भले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, ये ज्ञान 1 सेकंड में भी दे सकते हैं। मन मना भव मध्याजी भाव, ये है हमारी पढ़ाई। मगर बाबा को देखना होता है ना, सुधार है कि नहीं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकेंड का मंत्र देकर चले जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। 1 सेकेंड में आके बोल के चला जाए मन मना भाव,
मध्याजी भाव फिर ज्ञान सागर की जो इतनी महिमा है वो टाइटल फिर भगवान को भी नहीं मिलेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भक्ति मार्ग में शिव जी की बहुत बहुत पूजा होती है। सबसे ज़्यादा शिवलिंग पर दूध जल फूल चढ़ाते हैं। और शिव जी के मंदिर ही देखिए अब कहाँ कितने ऊपर, केदारनाथ अमरनाथ, फिर भी भक्त जाते हैं। भल बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। क्योंकि भक्ति में शिव शंकर दोनों को एक मानते हैं। और शिव शंकर की कहानी तो कैलाश पर्वत पे शंकर पार्वती की कहानी है। और भक्तों को इतना सबको मालूम है कि सब होकर के अभी कोई कैलाश पर्वत पे शंकर जी नहीं है। फिर भी देखिए शिव जी की शिव शंकर दोनों को एक मानकर कितना पूजा पाठ करते रहते हैं। पता भी कि सब होकर गए हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि वह निराकार है। शिवलिंग पर भी जब दूध फल फल चढ़ाते हैं तो उस समय पर बुद्धि में यह जरूर आता है कि वह निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। उन पर दूध फूल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो है जड़। जड़ की भक्ति ही करते। अब चैतन्य तो कहाँ है किसी को पता है नहीं। सब जड़ मूर्ति की ही आज भक्ति हो रही है। आप ही तुम जानते हो वह है चैतन्य। शिव जी जो है चैतन्य है। शिव बाबा चैतन्य है। शिवलिंग हम नहीं पूछते हैं। हम यहाँ निराकार परमात्मा ज्योति को, लाइट को, हम उनको याद करते हैं। हमें पता है कि शिव बाबा जागती ज्योत है, वो जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनका निवास स्थान कहाँ है? बच्चे फट से कहेंगे बाबा के बच्चे परम धाम। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं। तब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी तो वह प्रतिमा है। शिवलिंग जो है शिव बाबा की चित्र नहीं है। शिव बाबा के चित्र क्या है, रूप क्या है? ज्योति है, लाइट है। शिवलिंग तो भक्तों ने पूजा पाठ के लिए अपने मन से प्रतिमा बना लिया शिवलिंग। और ज्योति बिंदु को कैसे पूजेंगे? तो कुछ तो उनको भी आधार चाहिए ना। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए? ये भारतवासी नहीं समझते हैं। जो देवी देवताओं की इतनी कहानी, सब देवी देवताओं के लिए कहा जाता है भारत भूमि पर थे और वे सब चले गए। कहाँ चले गए? चैतन्य थे, कहाँ चले गए? ये भारतवासी नहीं समझते। अब प्यारे बाबा बताते हैं जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे।
अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है, आत्मा का नाम नहीं बदलता है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वस्त्र बदलते रहते हैं ना हम, आत्मा तो वही है। यहाँ में से कोई सीता मैया की आत्मा हो सकते हैं, अब वो वाला वस्त्र सीता मैया का वो वाला शरीर नहीं है ना, हो सकता है राधा भी सीता मैया हो ही ना। तो प्यारे बाबा कहते हैं तो आत्मा तो वही है, सिर्फ यहाँ करके हमने वस्त्र बदला। इसलिए श्री राम जी कौन है, हो सकता है आप में से कोई आत्मा अब जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं, जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अभी तो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही। तुम पूजते हो उनको, किनको? जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप देते हैं। अब जब भी हम देवी देवताओं की मंदिरों में जाएंगे, ये सब ज्ञान हमारे बुद्धि में तबकता है, ख्याल चलता है कि ये सब चैतन्य में थे। जन्म लेते लेते आज देखो हम वस्त्र बदल ले, तो इसीलिए पता ही नहीं चलता राम जी कौन है, श्री कृष्ण जी कौन है। और ये तो सब क्या जड़ मूर्ति है, ये तो ख्याल चलता है ना हमारे बच्चों की बुद्धि में। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य में थे, यहाँ ही भारत में थे, आप ही नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। यह किसी के ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसी को समझ नहीं आती है। आप ही तुम जानते हो ड्रामा के प्लेन अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। फिर से जब नई दुनिया सत्य की दुनिया आएगी, फिर से ड्रामा के प्लेन अनुसार ये सब देवी देवताएं पुनर्जन्म लेंगे, चैतन्य में आएंगे। मनुष्य की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी मनुष्य तो कहते ये तो सब कल्पना है, फिर से भारत स्वर्ग बनेगा, तो असंभव है आज के समय के हालात को देख करके। मनुष्य की बुद्धि में यह ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र है, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, न कि 84 लाख। 84 लाख जन्मों की कहानी कैसे लिखेंगे? किसी को बताएंगे भी तो कैसे याद होगा? कौन बताएगा 84 लाख योनियों की जन्म पत्र, जन्म कहानी? अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। राम के भक्त से भी पूछे, अच्छा रामचंद्र जी कहाँ चले गए?
ये सब चैतन्य में थे, ये तब जड़ मूर्ति हैं, ये सब कहाँ चले गए? कहेंगे पता नहीं। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, फिर से इस पढ़ाई में श्री रामचंद्र की आत्मा नापास होंगे, तब तो जाके त्रेता में श्री रामचंद्र बनेंगे। परंतु कोई न कोई रूप में होगी तो जरूर ना, यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम बाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। जो भी चैतन्य देवी देवता थे वो कर गए, पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर से उनको बाबा के पास नॉलेज लेने आना पड़ेगा। दोबारा से उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम आत्माएं तभी तो डेली ज्ञान स्नान करते रहते हैं। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है, ये तो बाबा ने बताया है डिटेल में, मगर हमारी बुद्धि को इसमें भी ज़्यादा नहीं लगाना है। इसमें ज़्यादा लगाने से भी हमारे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें, यानी बाबा को याद करें। इन बातों में जाने से में हाँ बाबा ने ज्ञान के लिए डिटेल समझाते हैं, मगर सार हमारी पढ़ाई क्या है? मन मना भाव। तो अपनी उन्नति के लिए बैटरी को चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया। दूसरों के बारे में चिंतन करना मतलब ही क्या है? पर चिंतन। अभी तो अपना चिंतन करना है, हम बाप को याद करें। वह तो जरूर पढ़ते होंगे, अपने बैटरी चार्ज करते होंगे। अभी जो भी देवकुल की आत्माएं थे सब आकर के दोबारा से अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। परंतु तुमको अपनी करनी है, कहाँ जाता है? अपने खोद तो नशा चढ़े। कौन क्या है, कौन क्या बनेगा सतयुग में, कौन पास होंगे, कौन नापास होंगे, इसके बारे में बाबा ने कब चिंतन नहीं कर। ये भी पर चिंतन है। अपनी उन्नति के बारे में सोचो। अपनी खोद तो नशा चढ़े, अपनी उन्नति का ख्याल करो। बाबा ने कहा है ना, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, हमारी पढ़ाई का मंजिल क्या है? विकर्म विनाश हो। यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बने। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंतकाल जो नारायण सिमरे उसका अगला जन्म नारायण पद होगा। तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारे डिनाइस्टी बनती है। राजधानी है ना, पूरा वंशावली। महाराजा महारानी कहने से उनके पूरे परिवार बुद्धि में आएगा। महाराजा महारानी के माता पिता भी तो होंगे राजमाता, उनके परिवार भी तो होंगे, बुआ नाना मामा काका, पूरे राजमहल दिखाते। कितना बड़ा राजमहल होते, उनमें कितने बड़े परिवार होते हैं, दास दासिया, सेनापति, प्रजा। तो बाबा कहते हैं
सिर्फ एक श्री नारायण तो नहीं बनेंगे ना, ये तो सारे डिनाइस्टी बनती है, बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राज योग की नॉलेज। जो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा ही है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय कर। हमारी पढ़ाई की पहला पाठ है, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा समझने से ही परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि का तार जुड़ जाती है, क्योंकि परमात्मा पिता जिसके साथ हमारा रिश्ता जोड़ना है वह भी ज्योति है, वह भी लाइट है। मैं आत्मा भी लाइट हो, तो लाइट से लाइट के रिश्ता तब होगी जब अपने आप को लाइट ज्योति समझेंगे, आत्मा निश्चय करेंगे। कोई लिखते भी है फलानी आत्मा आपको याद करती है, अपने लिए कहते। कोई ऐसे बाबा को पत्र लिखते थे ना पहले, मैं फलानी आत्मा बाबा आपको याद कर रही हूँ, ऐसे ऐसे पत्र लिखते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, ये तो जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं है। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके, है ना। सब आत्मा 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 आत्मा। अच्छा, कैसे किसी को अगर पुकारना बुलाना हो तो आत्मा, वो आत्मा। अच्छा, आप सोचोगे अच्छा मुझे बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, सब क्योंकि आत्माएं है ना। तो इसीलिए देह का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार कैसे चलेगा। माँ के 5 बच्चे तो माँ कैसे बुलाएंगे, वो आत्मा वो आत्मा। अच्छा, कौन सा बच्चा आएगा माता पिता के पास, पहला वाला दूसरा तीसरा, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कितनी अच्छी बात है बाबा ने समझाई। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, टेम्परेरी, सदा के लिए बाबा के तन में नहीं, टेम्परेरी आया हुआ संगम में सिर्फ। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं, ब्रह्मा की आत्मा को भी बाबा समझाते हैं। मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया, यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है। फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने, ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं। बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ है, इसलिए मंत्र दे करके चले जाए। बाबा कहते हैं फिर तो ज्ञान सागर का भी नाम चल ना सके, इसीलिए मुझे देखना पड़ता है कहाँ तक सुधार हुआ है। फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाए तो फिर ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते। 36 से बाबा ज्ञान अमृत पिलाना शुरू किया, संस्था की स्थापना हुई, तब से देखो अब तक हमें कितना समझाते रहते हैं। झाड़ की भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है। बाबा को कितना ज्ञान देना पड़ता है हमें झाड़ की भक्ति की कितने विस्तार है, भक्ति की क्या क्या सामग्री, भक्ति में हमने कितने धक्के खाए,
ये सब डिटेल में बाप को समझाना पड़ता है, बाप है ना आखिर। डिटेल में समझाते हैं होल सेल माना मन मना भाव। पूरे पढ़ाई का सार तो एक ही अक्षर है, मन मना भाव। परंतु ऐसा कहेगा चले तो नहीं जाएंगे, पालना, क्योंकि माता पिता है ना। माता पिता के बाद बाबा शिक्षक भी है, फिर सतगुरु भी है, तो पालना भी देनी पड़ेगी माता पिता को, फिर पढ़ाना भी पड़ता है माता पिता को, फिर उसकी सुधार। बच्चों की सुधार कौन करते हैं? माता पिता। तो इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि मेरे में तीनों ही रूप है, माता पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु। पालना देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत ऐसे बाबा ने नाम नहीं लिया पूरा, बहुत फलानी आत्मा फलाने थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ता था, तन मन धन से सेवाधारी। स्मृति तो आएगी ना, पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हक कर लिया। शुरू में कितने आए थे, हक से आकर बाप की गोद ली, भट्ठी बननी थी ना, सब आए भी, बाबा की गोद ली भी, और अच्छे अच्छे बच्चे निकले थे, इतने सेवाधारी, अच्छे पढ़ाई करने वाले। तो बाबा को भी तो स्मृति आएगी ना, उनको भी स्मृति आएगी। इसमें सबने अपना लक यानी भाग्य आजमाया। मतलब शुरू में सब धक से कुमारियाँ माताएं सब घर बार छोड़ कर आए, भाग्य को आजमाया, फिर लक भाग्य आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर न सके। एकदम माया ने ऐसे उड़ा दिया तो ठहर न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर गया, आधा 350 कुमारी से 200 कुमारियाँ गई, 150 के करीब रही। फिर माताएं भाई भी बहुत सारे चले गए थे बेगरी पार्ट में। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, फिर धीरे धीरे उसके बाद भी वृद्धि को पाया। देखो आप भी बाबा के बच्चे आते रहते जाते, 2-4 दिन तो अच्छे अच्छे बच्चे दिखाई देते, फिर यहाँ भी गायब हो जाते, कभी तो पूरा बैठने को जगह नहीं होता, फिर उसके बाद दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए। फिर फोन करते तो बोलते दीदी ये काम है, दीदी वो काम है, दीदी ये फलाना। हाँ, फिर वो माया ने बहाना उसके सामने ला दिया, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। भल झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने, अंत में फिर आएंगे, याद आएगी ना, उनको भी स्मृति आएगी। स्मृति आएगी, हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे। कई बार हार खाए हुए युद्धा भी दोबारा से खड़े होकर के युद्ध के मैदान में आते, फिर उसकी भी जीत होती है। घायल सेना भी कई बार युद्ध में दोबारा से उठ कर आते, तलवार उठाते, फिर उसकी युद्ध में जीत होती। ये भी कहानी में है। बाबा कहते दोबारा से उनको स्मृति आएंगे ना, फिर से आएंगे, बाबा उसको आने देंगे। बाबा कहते मना नहीं, बाबा उनको आने देंगे। फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करे, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। आएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ न कुछ पद तो मिलेगा। राजधानी में बाबा स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ मेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। आप कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है?
बाबा कहते हैं नहीं। कई बार बच्चों को थोड़ा सा क्या होता है ना, मूझ जाते हैं, मतलब संशय बुद्धि हो जाते हैं, या तो उसको मुश्किल लगता है, सोचते कि शिव बाबा, क्योंकि आप बहुत बार मुरली में सुनना, बाबा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करना। बाबा की पधारमनी भी होती है ना, उस मुरली में भी कभी कभी आते हैं कि मेरी भले ही पधारमनी, मगर मुझे जब याद करोगे तो परम धाम में करना। फिर कई बच्चे फिर बाबा को फिर पत्र लिखते, बाबा कैसे याद करो परम धाम में, ज्योति दुनिया कैसे जाओ, ज्योतिर्बिंदु के सामने कैसे जाओ, कैसे याद करो। फिर बाबा ऐसे बोले बच्चों को, कहते बच्चे तुम ऐसा मत सोचो, परम धाम में जाके मैं याद करो। अच्छा सामने है ना बाबा, ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा इनमें आया हुआ है ना, इनके मस्तक में देखो, इनके आंखों के द्वारा बाबा से दृष्टि लो, इनकी मस्तक से दृष्टि लो, इनकी आत्मा को देखो, इसकी आत्मा की बाजू में ही शिव बाबा बैठा हुआ है। फिर क्या होगा, याद करना आसान हो गया ना, सहज युक्ति है ना। बाबा तो यहाँ रथ में बैठे, इस रथ का सबको मालूम पड़ता है, ये ब्रह्मा बाबा, ये भाग्यशाली रथ, ये तो सब जानते हैं ना। और सामने है साकार है, तो इनकी मस्तक में देखना भी साकार है, मस्तक में देखना भी आसान हो जाता है, लाइट। इनमें बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते थे कि इस याद से क्या फायदा होगा। अब हमें मालूम है इस याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, भक्ति में मालूम नहीं था। अभी तुम बच्चों को बाप को इस रथ में वेद श्रीमत देते हैं, इसीलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम योग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना, ये तो हमें निश्चय हो गया। भले सामने ब्रह्मा बाबा की साकार में अभी नहीं है, बाबा फरिश्ता है, बाबा का फोटो है सामने, तो हमें तो पूरा पक्का निश्चय हो गया शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमें ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को देखना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको ये नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब ये पता ही नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, देवी देवता भी होके गए, शंकर पार्वती की कहानी दिखाते हैं, सब होके गए, गणेश कार्तिक सब होकर गए। भक्ति में तो ये पता था ना, होकर गए सब, परंतु कब ये पता नहीं था कब थे, क्योंकि ड्रामा की आयु लाखों लाखों वर्ष कहती है शास्त्रकारों ने, तो हमको बहुत दूर ले गए। जीन के भी चित्र है, आवे वह कहाँ है, भारतवासियों को यह किसी को पता नहीं। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर ही आते। ड्रामा है ना, ड्रामा तो पूरा फिक्स होती है ना, कब किसको आना है, कौन से टाइम पर स्टेज पर आना है। जो भी आत्माएं, बाबा ने कही तो बेहद का ड्रामा है, जो आत्माएं आके चले गए वो फिर अपने समय पर दोबारा से ड्रामा रिपीट होगा ना, उसी समय पर ये आत्माएं नीचे आती हैं, सब अपने अपने समय पर आते, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते। स्वर्ग में तो कोई जाते ही नहीं, अब कितने भी सारे छोड़ दे, सब कोई भी स्वर्ग में ऊपर जाते नहीं। बाबा ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करनी पड़ती है। ऐसे जाएगा कि मृत्यु हो गया, स्वर्ग पधारा, स्वर्ग सिधारा, पार निर्वाण गया, अरे उसके लिए तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या एग्जाम देने से सब पास हो जाते हैं? एग्जाम में वही पास होते हैं जो पढ़ाई करके एग्जाम हॉल में बैठेगा। ऐसे तो कोई भी कितने लाखों
6 लाख वाला हर साल आईएएस एग्जाम के लिए बच्चे बैठते, उसमें से बोला 6 लाख में से सिर्फ हर साल 600 लोग पास होते, 600 में से भी नंबर 1 आईएएस आईपीएस ऐसे करके रैंक बनेगा उनका भी। कितने लाखों बच्चों से सेलेक्ट होते हैं, सोचो। तो बाबा कहते हैं अच्छा स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करनी पड़ती है, और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम योग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी है, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। जो भी आत्मा जा रही है कलयुग में, शरीर छोड़े वो दोबारा से कहाँ जन्म लेंगे? कलयुग में। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में ही लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। ऊपर से आत्माएं धीरे धीरे स्टेज पर आती रहते, सारे आत्माओं का स्टॉक कहाँ है? परम धाम निराकारी दुनिया में। कितनी अच्छी बाबा ने हमें दुरादे से त्रिकाल त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाया है। तीसरा नेत्र दिया, आत्मा की दुनिया को भी हम देख सकते हैं, परम धाम को। आत्मा की दुनिया को देखा कि नहीं देखा? परम धाम को नहीं देखा? देखा ना? देखो फोटो कितना सुंदर बाबा ने फोटो में पहले दिखाया, फिर उसके बाद उसका ज्ञान दिया। और जैसे ज्ञान तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र हमें मिला, तो इस नेत्र के द्वारा डेली हम परम धाम को, परमात्मा को देखते हैं। हम उनके पास जाते हैं हमारे, तभी तो बाबा ने कहा ना हर पल तुम्हारी यात्रा है। तो सभी आत्माओं का स्टॉक कहाँ है? निराकारी दुनिया में। नहीं तो पहले हम भी अज्ञान थे ना, अनजान थे, सोचते थे आत्मा चले गए, शरीर छोड़े कहाँ गए, पता नहीं, नरक में गए, स्वर्ग में गए, या जम लोग में गए। हम ऐसे बोलते थे ना, यम लोग भी एक, कहाँ गए, ऐसे पूछ जाते थे। पता नहीं हमारे दादा की आत्मा कहाँ चली गई। ये तो बुद्धि में बैठा है ना, फिर आते हैं यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबर वार वापिस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए सब आत्माओं को एक साथ। बाबा भी कहते हैं मैं भी परम धाम में सभी आत्माओं को नहीं ले जा सकता। पूरे सृष्टि अंत में भी खाली नहीं होती, तब तो फिर अगर खाली कर दे तो क्या कहेंगे? महाप्रलय। जो शास्त्रकारों ने कहा ना महाप्रलय हो जाए। हमारे देखो दीदी दादी एडवांस पार्टी जिनको बाबा बोलते फरिश्ते बन गए हैं, ये सब सत्य की दुनिया की तैयारी में खूब जोर शोर से लगे हुए। गुप्त रीति पता ही नहीं कहाँ कौन क्या कर रहे हैं। कोई विदेश में जन्म लिए होंगे, कोई देश में जन्म लिए होंगे। इतने जो बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ भाई जी जा रहे हैं, दीदी जी जा रहे हैं, है ना। इतनी अच्छे संस्कारी आत्माएं जा रही, जहाँ जन्म लेगी उस संसार की, उस दुनिया की उद्धार तो करेगी ना। और निर्भय भाई जी गए, दादी जानकी जी गए, प्रकाश मणि दादी जी गए, और जगदीश भाई जी, ऐसे कितने महारथी आत्माएं गए हैं। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो महाप्रलय हो जाए। दिखाते हैं ना शास्त्र में, महाप्रलय हो गए, जलमय हो गई। रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाते। फिर महाप्रलय की बात क्या हो? जलमय में फिर दिखाते छोटा सा बच्चा पेड़ पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया, फिर नए सृष्टि की शुरुआत होगी। हर एक शास्त्र में कहानी, एडम बीवी ऐसे दिखाएंगे, पहला पुरुष स्त्री आए थे, उनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत हुई, ऐसे ऐसे कहानियाँ बना दी है। तो बाबा ने कहा हमारा पहला पुरुष कौन है? आदम भी, बीवी भी ब्रह्मा बाबा ही है, जिनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना परमात्मा कराते हैं।
तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली हो नहीं सकती। गायन है राम गयो रावण गए, जिनका बहुत परिवार है। रावण का भी बहुत बड़ा परिवार था, शक्तिशाली, सब चले गए ना। राम को भी दिखाते, वो भी समा गए। उनका भी पाठ पूरा हो गया। त्रेता में से दिखाते ना कहानी में, श्री रामचंद्र के साथ उनके बहुत सारे परिवार भी फिर पानी में से जल समानी लेते हैं ना, सब चले गए। कहते हमारे अब पाठ पूरा हो गया। सारी दुनिया रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़े हैं। राम के संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और ताल तलियाँ निकलती है, फिर और धर्म आते रहते। बाद में द्वापर से पहले तो राम संप्रदाय के थे, बहुत थोड़े संख्या में थे। अभी तुम बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक की बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। अगर एक ही मंत्र देते परमात्मा संगम के मन बनाव मध्या जीव, अच्छा भक्ति में भी 2 शब्दों का क्या शास्त्र बनेगा। द्वापर में जाके वेद उपनिषद पुराण कितने ये गीता ग्रंथ लिखेंगे। तो इसलिए ज्ञान सागर बाप को 1936 से लेकर के अब तक देखो ज्ञान देते ही रहते थे। इसी का तो फिर क्या बनेगा, अनेक शास्त्र बनेंगे, ग्रंथ बनेंगे। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन ना सके। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है मन मना भाव, यानी मन मना भाव का पता है, देह से देह के सर्व धर्म को बोल, अपने मित्र संबंधियों को बोल, देह के धर्म क्या है वो सब भूल जा। भूल करके अपने को आत्मा निश्चय करो। अपने को आत्मा समझने से परमात्मा बाप याद आएगी। गीता में भी कहा मन मना भाव, बाकी विस्तार में समझाए नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो 1 सेकेंड का है, मन मना भाव, मगर मुझे क्या करनी पड़ती। बाबा ने कहा मुझे फिर देखभाल करनी पड़ती, पालना देनी पड़ती, सुधारनी पड़ती है। और सदगुरु हो फिर पति तो से फिर पावन भी बनाना है। इसलिए मैं 1 सेकेंड में ज्ञान देके चला नहीं जाता। मैं ज्ञान सागर अंत तक, जब तक बच्चे सुधरे नहीं तब तक वो ज्ञान अमृत पिलाते रहेंगे। ये भक्ति मार्ग की भी महिमा है ना। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। हमारी पढ़ाई की मूल सब्जेक्ट क्या है, बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो ना, झाड़ को जान गए हो ना। क्या जाना, झाड़ को क्या जाना लक्ष्मी बहन जी? सृष्टि के आदि मध्य अंत, उसको कहते हैं झाड़ का ज्ञान। पूरी सृष्टि का ज्ञान को हमने जान लिया ना। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हैं, फलाना धर्म कब आए। आधा कल्प में सब बातें आ जाते हैं, आधा कल्प में सब आ जाते। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत योग तो नहीं होंगे ना, है ही 2 योग। बाबा ने कहा शास्त्रकारों के देखिए, उन्होंने लाखों लाखों वर्ष तो कह दिया। सृष्टि की आयु, एक एक योग की आयु लाखों लाखों वर्ष है। और उन्होंने योग तो 4 ही दिखाया, सतयुग त्रेता द्वापर। योग को नहीं बढ़ाया, भगवान के अवतार को भी बढ़ा दिए। 4 योग में 24 अवतार, कई 12 अवतार दिखाते हैं। तो हिसाब क्या निकला? 4 योग को कैसे वो बांटेंगे, कितने जन्म लेते हैं कि योग में लाखों लाखों वर्ष है कि योग की आयु। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को समझाने देते हैं।
है ही 2 योग। इनके लिए बहुत योग तो नहीं होंगे ना। 84 लाख जन्म तो हो भी ना सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए फिर बाप आकर समझाने देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मठ अंत की नॉलेज वेद देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल नहीं जानते, सबको पूछते रहते, मुसलमानों को भी, पारसी आदि को भी। हिंदू धर्म के भी तो बहुत सारे लोग मुसलमान बन गए थे। जोधा अकबर जब उससे जोधा जो शादी हुई थे अकबर से, फिर उसके बहुत हिंदू मुसलमान धर्म में चले गए। तो वो लोग फिर मुसलमानों को मानते थे, फिर पारसी है तो पारसी को मानते थे। बाबा कहते हैं जो आए उसको मानते रहते, पूजते रहते, मुसलमानों को, पारसी आदि को भी। जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं ना। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सत्य त्रेता की हिस्ट्री जियोग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है। शिव बाबा का रूप हम बच्चों के सामने है ना, ज्योतिर्बिंदु। वो ही ऊंच से ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ भी सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना गॉड तो नंबर 1 है। गॉड के बाद नेक्स्ट कौन है? श्री कृष्ण, जिसको भक्ति में खूब प्यार भी उनको करते हैं। तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप से वर्षा मिलते हैं ना। सुनाने वाला कौन होते हैं घर में? बाप होते हैं। कोई भी बाल बच्चे जो है ना, आपस में कोई अगर ऐसा तर्क वितर्क होगा तो आपस में उसको सुलझा नहीं पाते जब तक बाप ना आए। बाप को आके समझानी देनी पड़ती है। तो शिव बाबा भी कहते हैं सुनाने वाला बाप तो चाहिए ना, जिससे वर्षा भी मिले। अब श्री कृष्ण जी को सब प्यार करते, इसलिए गीता का भगवान उसे कोई समझ लिया है, क्योंकि निराकर ज्योतिर्बिंदु को जानते ही नहीं है। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। विष्णु द्वारा पालना, भक्ति में भी तो इसका गायब है ना, शंकर के द्वारा विनाश, और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। प्यारे बाबा ने कहा मैं कोई ऐसा डायरेक्शन तो नहीं देता हूँ, ये सब क्या है? ड्रामा में नोट है, महिमा सारे यहाँ की है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। फिर है आज का वरदान, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। दाता की देन को स्मृति में रख
सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भाव। विस्तार में कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति व वैभव के तरफ बार बार संकट जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। देने वाला कौन है? विशेषता देने वाला दाता शिव बाबा, उनको नहीं भूलो। यही दाता की देन है। ये स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। फिर है स्लोगन, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो, रूहों की कल्याणकारी बनो। रूहों की समाज सेवक होते हैं ना, सोशल वर्कर। बाबा कहते हैं तुम रूहों के सोशल वर्कर बनो, तो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो, परमात्मा से मिला दो, बाप से वर्षा दिला दो, जीवन मुक्ति दिला दो। मुक्ति, जीवन मुक्ति अनेक जन्म के लिए कम बात है, ये कम सेवा है क्या? ये सोशल सेवा है। ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकते दुनिया में, ये तो सिर्फ भगवान परमात्मा ही हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आज के इशारे हैं इच्छा मात्र अविद्या का अनुभव कराने के लिए। जैसे गायन है इच्छा मात्र अविद्या, तो ये फरिश्ता जीवन की विशेषता है। फरिश्तों को दिखाते हैं ना, हड्डी मांस का पुतला है ही नहीं वो, तो उसका कोई इच्छा भी नहीं है। फरिश्ता मतलब क्या है? वो उसको जहाँ कोई बुलाएगा वहाँ पहुँच जाएगा, सेवा करेगा, फिर वहाँ से और कहीं वहाँ फंसा नहीं रहेगा। सेवा किया और चले, वहाँ सेवा किया वहाँ से और चले, कहीं भी वो कोई बंधन में फंसने वाला नहीं। तो इच्छा मात्र अविद्या यानी ये फरिश्ता जीवन की विशेषता है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वे किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। ब्राह्मण जीवन की फरिश्ता जीवन हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता जीवन यानी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। अगर फरिश्ता बन गए ना, कोई कर्म बंधन में नहीं आएंगे, व्यर्थ कर्म में नहीं आएंगे, विकर्म में, पिछले कर्मों के बंधन में हम बंधते नहीं, उसको कहते हैं फरिश्ता। उसी कोई भी इच्छा है या नहीं, उनको उसका नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा को याद करते बोलिए। माताओं को मैं कहूँगा, आप भी अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाओ।